हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो डिफरेंशिएशन है। मैं इसके पीछे क्लास 12th के लिए फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक का लेक्चर्स जो है वीडियो बनाकर आपका जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है और इसके पहले का पहले का जो टॉपिक था वो डिफरेंशिएबिलिटी था। वो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, साथ में ये पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या है और साथ में उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्टूडेंट। तो आज के डेट में एट ए पॉइंट से निकलकर हम लोग इन जनरल की बात करेंगे, लेकिन जस्ट मैं पीछे के लेक्चर से एक टॉपिक लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट देखते हैं। क्या डिफिनेशन था? द फंक्शन f(x) इज said to be derivative of function at x equal to a if कंडीशन क्या था स्टूडेंट? लिमिट x टेंस टू a f(x minus f a divided by x minus a provided limit exists and is finite। ये स्टूडेंट जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का डिफिनेशन है। मतलब ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a f(x माइनस f a डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तब फंक्शन को a पॉइंट पर x इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन को का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो या फंक्शन को कह सकते हो कि फंक्शन डेरिवेबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसका पूरा का पूरा लेक्चर्स बना के स्टूडेंट हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में पहले वीडियोस बनाकर हम आपको अपलोड कर चुके हैं। आप अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए पूरे वीडियोस को देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो अब इसका अर्थ हम स्टूडेंट वहां बताए थे कि ये प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट का मीनिंग बताए थे कि इसके दो लिमिट हो सकते हैं। एक लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका हो जाएगा। तो यहां लिमिट h टेंस टू 0 देखेंगे। इसी डिफिनेशन से हम लोग इन जनरल की बात करेंगे। f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई माइनस h, लेफ्ट में है तो माइनस होगा स्टूडेंट। और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव फाइनाइटली इक्वल हो रहा है। ये फाइनाइटली इक्वल है या फाइनाइट नंबर कह सकते हो, फाइनाइटली इक्वल है, इतना ही लिख देते हैं स्टूडेंट। तो फाइनाइटली इक्वल हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि फंक्शन ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है
और तब फंक्शन का आप स्टूडेंट क्या कर सकते हो, ए पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे कि उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर फंक्शन जो है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टूडेंट बताए थे कि आपके पास ये फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये तुम्हारे पास ए प्लस एच है, और ये तुम्हारे पास सपोज कर लो ए माइनस एच है। ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे कि इस P पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट का निर्माण करता हो। मतलब ए पॉइंट पर आप फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट, इसमें इसका ये पीटी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, माने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P है। और इसे हम लोग जनरली एफ प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्टूडेंट इसको डी वाई बटे डी एक्स एक्स इक्वल टू ए लिखेंगे। ये क्या है, तो ये ओरिजिनल में हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P है, एट पॉइंट P है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको जो है पिछले वीडियोस में, हम पिछले लेक्चर्स में, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। अब क्या है स्टूडेंट कि वहां जो चेक कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी में किसी एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर उस वीडियोस में हमने बताया कि आप ओपन इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, फिर हमने कहा कि आप क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेटिव को कैसे चेक करेंगे, फिर हमने कहा कि अगर फंक्शन पूरे डोमेन पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाए स्टूडेंट फाइनली, तो कहते हैं कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिसका डिफिनेशन बताए थे कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ इट इज डिफरेंशिएबल ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे डोमेन पर निकलेगा। तो आप उसको वहां के थ्योरम में या वहां के स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं डिफिनेशन के रूप में कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक पॉइंट के लिए नहीं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन जनरल, मतलब कहने का अर्थ है वो पूरे डोमेन के लिए, जो फंक्शन का डोमेन है, यहां से देख रहे हो फंक्शन यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये डोमेन है फंक्शन का। अब ये पूरे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन पर, तो पूरे डोमेन के लिए इन जनरल की बात हम कर रहे हैं, तब डेरिवेटिव का डिफिनेशन क्या देंगे स्टूडेंट। तो यहां तो डेफिनेशन देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहां हम इन जनरल की बात कर रहे हैं, इन जनरल। अब इन जनरल क्या है कि आपके पास हम बता रहे हैं स्टूडेंट की, सपोज कीजिए कि एक फंक्शन है, ये इस प्रकार का कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन अपने डोमेन पर, मान लिया जाए कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल x1 टू x2 है। ये फंक्शन का डोमेन है स्टूडेंट, ये क्लोज्ड इंटरवल x1 टू x2 है। इसका अर्थ है कि यह फंक्शन जो है, यहां हम ले रहे हैं कि यह फंक्शन जो है ये x1 इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, अगर ये डोमेन है। मैंने यहां लिख रहे हैं स्टूडेंट कि f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल x1 टू x2। ये f(x) डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। जैसे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ पूरे के पूरे अपने डोमेन पर, जैसे ही अपने डोमेन पर स्टूडेंट आपका डिफरेंशिएबल हुआ, तब ऐसी स्थिति में यहां f(x) जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तब इस f(x) को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। अपने डोमेन पर
ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, इसलिए इसे हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। अब क्या करेंगे कि जब ये पूरा डिफरेंशिएबल है तो इसके अंदर में आप क्या करो कि एक आर्बिट्री पॉइंट यक्स ले लो स्टूडेंट। अब ये आर्बिट्री पॉइंट पर आप इसके लिमिट को चेक कर दो। तो जैसे ही आर्बिट्री पॉइंट पर आप लिमिट को, आर्बिट्री पॉइंट का मतलब कि ये सारे पॉइंट, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, उसके डोमेन के जितने भी पॉइंट होंगे, उस सारे पॉइंट को ये यक्स जो है स्टूडेंट सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके डोमेन में, वो सारे पॉइंट को यक्स सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज एनी आर्बिट्री पॉइंट। अब यहां हम आर्बिट्री पॉइंट यक्स ले रहे हैं। यक्स इज, यहीं लगा दो, इज डिनोटेड बाई एफ प्राइम ऑफ यक्स। पढ़ोगे इसे स्टूडेंट, एफ प्राइम ऑफ यक्स। लोग बिहार में इसे हम लोग एफ डैश यक्स भी कह देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एफ प्राइम ऑफ यक्स एंड इज डिफाइंड एज। क्या डिफाइंड करेंगे आप इसे, जो आपने यूज किया था डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव से ले लेते हैं। प्राइम ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट यच टेंस टू 0 एफ यक्स प्लस यच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई यच। ये लिमिट जो है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो क्या कर रहे थे कि पहले जो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट था, वो एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे थे। यहां यक्स के जगह पर एक पॉइंट ए था, उस ए पॉइंट के लिए हम चेक किए। अब क्या किए कि एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट, अब उसके पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं। तो उसके डोमेन को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? यक्स। यक्स क्या कर रहा है कि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमने लिखा इज एनी आर्बिट्री द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट, सॉरी लिखा गया, एट एनी आर्बिट्री पॉइंट यक्स की बात कर रहे हैं। एक्स के डोमेन से एक आर्बिट्री पॉइंट यक्स ले लिए हैं, जो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसी पॉइंट पर इस लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर ये लिमिट जो फाइनली ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपका एग्जिस्ट कर गया और वो भी फाइनाइटली एग्जिस्ट किया स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि फंक्शन का यह जो है, जो आप लिमिट निकालेंगे वह फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा, इन जनरल फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। तो यह डेरिवेटिव का डिफिनेशन हो गया। मतलब डेरिवेटिव एट ए पॉइंट के बाद, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट के बाद स्टूडेंट हम यूज करते हैं डिफरेंशिएबल। पहले अगर आप सिस्टमैटिक इसकी स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले हमने फंक्शन का टेस्ट किया एक पॉइंट के ऊपर कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। फिर फर्दर बढ़े तो हमने टेस्ट किया कि फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं। फिर हमने टेस्ट किया कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं। फिर हमने टेस्ट किया स्टूडेंट कि फंक्शन जो है अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अपने डोमेन पर जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तब ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया स्टूडेंट, तब उसका एक पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो यह शो करता है कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट का निर्माण कर रहा है। अगर उस यूनिक टेंजेंट का निर्माण करता है, इसका मतलब कि उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उस पॉइंट का बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका बनने वाला स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से एक पॉइंट से निकलकर हम इन जनरल, मतलब पूरे हम इन जनरल की बात कर रहे हैं, पूरे डोमेन पर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिए।
तब हमने कहा कि अगर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, अगर प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, तब फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन जो है डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहां जो h का प्रयोग कर रहे हैं वहां मैथमेटिक्स में इसको डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। h इज वेरी स्मॉल, या आप h जो है यहां यक्स में चेंज है, h विद चेंज इन यक्स, यक्स में चेंज है स्टूडेंट। क्या है चेंज? यहां यच ले रहे थे तो आप इसके इधर चले जाओगे, यक्स प्लस यच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यक्स माइनस यच है, तो यच जो है आपके पास में चेंज इन यक्स है, यक्स में चेंज हो रहा है। एंड ये भी याद रखिएगा, यच को हम लोग यच बी ऑल्सो डिनोटेड बाई डेल एक्स, एंड फिर यहां से डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ये जो यच है वो आपको जनरली क्लास 12th में या आप 11th में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे या फिर 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वहां फर्स्ट प्रिंसिपल का जिक्र करेंगे तो आप वहां इसे डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या ये फिर डेल एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो यच ही आपके पास में है। हम चाहते तो डायरेक्ट इसे डेल एक्स लिख सकते थे स्टूडेंट, लेकिन फिर आपको यह लगता कि ये डेल एक्स क्यों आ गया, क्योंकि पूरे डिफरेंशिएबिलिटी में हमने यच शब्द का यूज किया था, यच लेटर का यूज किया था कि वो यच इंक्रीमेंट है, यच आपका चेंज है, इसलिए हमने यहां डिफिनेशन यच से लिया। लेकिन फिर आपको हम बता रहे हैं कि इसे हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ब्रदर हम अब जो यूज करेंगे इस यच के पोजीशन पर डेल एक्स का यूज करेंगे। मतलब आप यच के पोजीशन पर डेल एक्स जब यूज करेंगे तब डेरिवेटिव का हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट यच के पोजीशन पर डेल एक्स आएगा, डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब ये लिमिट बनेगा स्टूडेंट। अगर ये लिमिट हम लिखेंगे कि ये लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, यच के पोजीशन पर डेल एक्स लिए हैं, तो अगर ये लिमिट आपका प्रोवाइडेड माने फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, तो आपको अगर हम डायरेक्ट अगर लिख देते हैं कि यहां डेल एक्स है तो आपको यह लगता कि ये सिंबल क्या है। इसलिए हम पिछला जो लेक्चर्स जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर्स बताए थे, उसको रिलेट करने के लिए हमने यच का यूज किया। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियोस को देखें, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी और डिफरेंशिएशन उसके बाद बहुत ही आसान है। और खास करके जब डेरिवेटिव का एक पहला जो मेथड है उस मेथड को पढ़ने के लिए आपको यह फॉर्मूला जानना होगा। चलिए अब डिफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं डिफिनेशन के बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं मेथड के बारे में कि डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड्स क्या है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग ए बी इनिशियो मेथड के नाम से जानते हैं। ए बी इनिशियो मेथड जानते हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट मेथड है ए बी इनिशियो मेथड, या लोग इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब आप इसे डेरिवेटिव लिख सकते हैं या डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप इसे ए बी इनिशियो मेथड कहें या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहें, नाम दोनों सेम ही है। अब यह है क्या? अभी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का डिफिनेशन पढ़े थे और वहां डिफिनेशन था स्टूडेंट कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल में हम बोल रहे हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स अगर
एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, तब उसे हम लोग एफ प्राइम ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स कहते हैं। तो कहता क्या है कि अगर आप स्टूडेंट जो डिफिनेशन आपने पढ़ा उस डिफिनेशन का प्रयोग करके अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अभी पीछे वीडियोस में हम इसके पिछले पॉइंट जो हमने पढ़ा वहां डिफिनेशन ही पढ़े, तो डिफिनेशन का प्रयोग करके अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तब उसे हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, मेथड की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस है स्टूडेंट ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यहीं लगा देते हैं, is said to be derivative of function from first principle या फिर AB initio method, AB initio method if, अब ये ऑब्टेंड कैसे होगा, तो आप ऐसे लिखें द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ। अब ये फाइंड कैसे करना है, तो ये ओरिजिनल में ऑब्टेंड होगा। कैसे ऑब्टेंड करोगे, तो डिफिनेशन का प्रयोग करके करना है स्टूडेंट। तो इफ इट इज ऑब्टेंड बाय यूजिंग द definition of derivative of function, ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब ये एक तो प्रोसेस है, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मतलब मेथड कर रहे हैं, तो मेथड स्टूडेंट इसका मतलब प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रयोग करके यूज करके अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या उसके फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, उसी प्रोसेस को एबी इनिशियो मेथड कहते हैं। मतलब अब हमारे पास जो फाइनली अगर फाइंड करने की बात करते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स माने एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ये फॉर्मूला हो गया डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इस फॉर्मूला के द्वारा ये जो डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव था उससे ये फॉर्मूला मिला था। तो इस फॉर्मूला के द्वारा अगर आप इसके डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं तब उसे हम लोग एबी इनिशियो मेथड कहते हैं। आपको इनिशियल फेज में जितना भी फॉर्मूला बना, डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला आप पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो सारा का सारा फॉर्मूला इसी डिफिनेशन से बनाया गया, जिसे आपको यह बताया जाता है कि आप इसे याद कर लें। और 12th बोर्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता ही है, किसी का भी। tan इनवर्स x का जो है आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाले और किस मेथड से निकालना है, तो डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड से निकालें। तो यह क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अब क्या करेंगे कि इसका बारी बारी से हम लोग फाइंड करना शुरू करेंगे। क्या फाइंड करना शुरू करेंगे,
तो जितने भी फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं बेसिक फंक्शन का, तो उसका यूज माने एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक बातें और भी आप ये जानिए। क्या जानना है उसको देखिए। एक डिफिनीशन और भी डेरिवेटिव का हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आप लेट कर लीजिए स्टूडेंट कि y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अभी चेंज की बात कर रहे थे, अब यच नहीं लिखेंगे, हम डेल एक्स लिखेंगे। अब लिखते हैं कि डेल एक्स बी द चेंज इन यक्स एंड डेल वाई बी द corresponding change in y। अब ये हम हमेशा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, एक बार लिख रहे हैं तो इन y। अब y में जैसे ही x में आप डेल x को चेंज करोगे तो y में उसका corresponding डेल y चेंज होगा। अब देख लो यहां से, फिर से देखो। ये सपोज करो कि तुम्हारे पास फंक्शन है, ये तुम्हारे पास x है स्टूडेंट, ये x है, ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है। जैसे ही x में तुम चेंज किया, x प्लस डेल एक्स मतलब डेल एक्स चेंज किया, तो ऐसे ही फंक्शन के वैल्यूज में भी चेंजिंग आएगा। यहां देख रहे हो कि यहां जो फंक्शन है उसका यहां का जो कोऑर्डिनेट है p का, वो क्या है? x और एफ एक्स है। जबकि इस q का कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहां x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, और यहां रखोगे तो आप यफ में भी कर सकते हो या y प्लस डेल वाई भी लिख सकते हो, x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। मतलब इसी को हम लोग स्टूडेंट y प्लस डेल वाई कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे ही आप x में चेंज करोगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। क्योंकि फंक्शन जो है y इक्वल्स टू x के टर्म में लिखा हुआ है, x को चेंज कर रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग तो y चेंज होगा, तो y को चेंज किएंगे। तो चेंज करने के बाद क्या हो गया? y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। आप इसे फर्स्ट नंबर मान ले, इसे सेकंड नंबर मान ले। अब सेकंड में फर्स्ट को आप माइनस कीजिए, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो गया स्टूडेंट। अब यहां से कैंसिल हो गया, तो डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई अगले टर्म में करते हैं। अब इसे क्या करते हैं कि इसे हम डेरिवेटिव का जो अभी हमने लिखा था डिफिनीशन से जो फॉर्मूला बनाए थे, तो इसको फॉर्मूला पर लाते हैं। मतलब इसे आप क्या कीजिए कि डेल एक्स से आप डिवाइड कर दीजिए, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। अब आप यहां लिमिट ले लीजिए, आप लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बटे डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब देखिए, अभी जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े, इस डिफिनीशन में ये डेरिवेटिव है। अभी हम लोग ये डिफिनीशन पढ़े स्टूडेंट कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये पढ़ेगा। अब क्या कीजिए कि आप इसे तो लिख ही सकते हैं, आप इसे नंबर 3 कर लीजिए और इसे नंबर ऑफ 4 कर लीजिए। अब हम लोग फ्रॉम 3rd and 4th का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स, ऐसा आ गया। अब देखिए, ये भी एक लिमिट का डेरिवेटिव का एक डेफिनेशन बनता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। तो क्या डेफिनेशन बनता है? तो लिखेंगे द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज
of function with respect to independent variable is called derivative. अब देखिए, जैसे ही आप डिफिनेशन का प्रयोग किए और डिफिनेशन का यूज करके आप सेकंड फॉर्मेट में लाए, वैसे ही यहां एक डेरिवेटिव का अनदर डिफिनेशन बना। अब यहां डिफिनेशन क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। अब आप इसे रेट ऑफ चेंज की भी बात कर रहे हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज में पहले क्या हो रहा है, यहां देख रहे हैं ना कि लिमिट x डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स है, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x है, और लिमिट चेंज इन x टेंस टू 0 है। इसे ही हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव का डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये भी आप डिफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अभी तक जो पढ़े उसमें से डेरिवेटिव का दो मीनिंग तो हमारे पास आ चुका है। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने कहा कि आप x डेरिवेटिव एट ए पॉइंट की बात किए, तो हमने कहा कि उस पॉइंट पर कर्व पर एक यूनिक टेंजेंट खींचा जाएगा, माने स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात हमने यहां निकाला कि रेट ऑफ चेंज है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ये, तो ये भी आप डिफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर आगे जब बढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो और भी इसके मीनिंग आएंगे स्टूडेंट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिफिनेशन एक कंप्लीट पैकेज हो गया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डेरिवेटिव। आपसे पूछा जाए तो आप इसका हर एक अर्थ में, हर एक सेंस में आप इसका मीनिंग समझें और बता सकें। अब हमारे पास पहला फॉर्मूला के रूप में आप फाइंड करेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन। ये पढ़ रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन। अब एल्जेब्राइक फंक्शन में स्टूडेंट तीन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? फर्स्ट है फाइंड द डीसी ऑफ y इक्वल्स टू x टू पावर n। अब ये पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव का। अब ये डीसी जो लिख रहे हैं वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन y इक्वल टू x टू पावर n है। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास यहां गिवन फंक्शन है y इक्वल टू x टू पावर n, ये फर्स्ट नंबर कर लीजिए। अब आप इसके इंक्रीमेंट की बात करें, अभी हमने बताया था कि लिखेंगे कि डेल एक्स बी द चेंज इन x एंड डेल वाई बी द corresponding change in y, ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या हो गया, y प्लस डेल वाई हो गया, और यहां से x प्लस डेल एक्स हो गया स्टूडेंट का पावर n, नंबर सेकेंड। अब आपको हमने कहा था कि सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर दें, तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू x प्लस डेल एक्स का पावर n और माइनस x का पावर n। ओ माइनस किए तो माइनस y हो गया, यहां आप y प्लस डेल वाई माइनस y हो गया स्टूडेंट। तो माइनस y कैंसिल हो गया। अब आपको कहे थे कि आप इसे डेल एक्स से आप क्या करें, डिवाइड कर दें। चलिए इधर से x का पावर n कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स का पावर n माइनस x का पावर n,
और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए यहां लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लेना होगा, तो अप्लाई कीजिए यहां से लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू राइट साइड भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यक्स का पावर एन कॉमन, 1 प्लस डेल एक्स बाई यक्स का पावर एन और -1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। और इसे हम फाइंड कर चुके हैं कि ये एफ प्राइम ऑफ यक्स है, माने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो आपके पास में ये हो गया एफ प्राइम ऑफ यक्स, या आप इसे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहें, या इसे आप dy बटे dx भी कह सकते हैं। तो यहां से आपके पास में अब इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट इसलिए निकालना होगा कि अभी ये लिमिट के 0/0 फॉर्म में है स्टूडेंट। फॉर्म जब तक रिमूव नहीं करता जब तक आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। लिमिट चैप्टर में पूरा का पूरा फॉर्मेट हम बताए हुए हैं। यहां आप रखेंगे डेल एक्स 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 हो गया, मतलब ये लिमिट का 0/0 फॉर्म है। तो जब तक फॉर्म रिमूव नहीं करेगा जब तक आप इसके कैलकुलेशन को करेंगे। बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे, 1 प्लस n इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एस ऑन, और लास्ट में एक टर्म -1 है और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया लिमिट यक्स टेंस टू 0, यक्स का पावर n, और n बाहर कर लीजिए, कॉमन कीजिए, डेल एक्स बाई यक्स भी कॉमन कर लीजिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1 प्लस, और सेकेंड टर्म से n -1 बाई फैक्टोरियल टू और डेल एक्स बाई एक्स। मतलब कहने का अर्थ है कि इधर का जितना भी टर्म होगा, इधर जितना भी टर्म होगा स्टूडेंट यहां से, वो सारा टर्म डेल एक्स का होगा। और जब डेल एक्स टेंस टू 0 लगाओगे तो सारा 0 हो जाएगा। यहां देखो डेल एक्स पहले कैंसिल आउट कर लो, जैसे ही कैंसिल किया डिनोमिनेटर से 0 हट गया, माने आपका 0/0 फॉर्म रिमूव कर चुका है स्टूडेंट। जैसे ही रिमूव किया आप लिमिट ब्रेक कर दो, माने डेल एक्स टेंस टू 0 रख दीजिए, डेल एक्स टेंस टू 0 रख दीजिए यहां। तो यक्स का पावर n इंटू 1/x, और यहां से सारा टर्म 0 हो गया। अब पावर घटेगा, यहां से n इंटू यक्स का पावर n -1। ये हमारे पास स्टूडेंट एल्जेब्राइक में y इक्वल टू यक्स का पावर n का डेरिवेटिव फाइंड हो गया, n इंटू यक्स का पावर n -1। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, अभी हम लिखेंगे लास्ट में फिर। अब आ जाइए आप सेकेंड में स्टूडेंट। सेकेंड में अब आप ले लीजिए y इक्वस टू 1/x का, मतलब हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन की बात कर रहे हैं। x इज नॉट इक्वस टू 0 होगा, ये रेसिप्रोकल फंक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अब इसका फाइंड करना है, सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। देखिए यहां y इक्वल टू 1/x है, इक्वेशन फर्स्ट आप इंक्रीमेंट कीजिए, y प्लस डेल वाई इक्वल टू 1 प्लस यक्स प्लस डेल एक्स हो गया। नंबर सेकेंड लिखे नहीं है स्टूडेंट, डेल वाई चेंज है यक्स में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल वाई चेंज होगा। अब आप क्या कीजिए, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कीजिए, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस यक्स प्लस डेल एक्स माइनस 1/x हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स कर लीजिए, डेल एक्स से डिवाइड कीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा, तो यक्स इंटू यक्स प्लस डेल एक्स, और यहां हो गया यक्स माइनस डेल एक्स, और डिवाइड किए थे डेल एक्स से, तो एक डेल एक्स भी आ गया, यक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब आपको यहां लिमिट यूज करना है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहां से डेल वाई बटे डेल एक्स हो गया, इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहां माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई यक्स इंटू यक्स प्लस डेल एक्स और इंटू डेल एक्स हो गया। देखो यहां से डेल एक्स स्टूडेंट कैंसिल हो गया, जैसे डेल एक्स कैंसिल किया
फॉर्म रिमूव कर चुका है। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास निकला एफ डैश एक्स माने एफ प्राइम ऑफ एक्स, और लिमिट ब्रेक कीजिए, डेल एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, एक माइनस है तो -1 एक्स इंटू एक्स हो गया, मतलब -1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। अगर ये सेकंड हमारे पास था स्टूडेंट, तो एक फर्स्ट सेकंड और एक और अलजेब्राइक निकालते हैं स्क्वायर रूट का भी, आप उसे भी बेसिक्स फंक्शन में देखें, स्क्वायर रूट का भी फाइंड करते हैं स्टूडेंट। क्या स्क्वायर रूट है, y इक्वल टू रूट अंडर x का है, यहां भी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फंक्शन अडॉप्ट कर देखेंगे फंक्शन के डोमेन को, तो y इक्वल टू रूट x है, आप फिर इंक्रीमेंट करोगे तो y प्लस डेल वाई रूट अंडर x प्लस डेल x हो गया स्टूडेंट, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब आप क्या करो कि सेकंड में फिर फर्स्ट को माइनस करो, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर x प्लस डेल एक्स माइनस रूट अंडर x हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो डेल y डिवाइडेड बाई आप डेल x कर दीजिए यहीं, तो रूट अंडर x प्लस डेल एक्स माइनस रूट अंडर x और डिवाइडेड बाई डेल x हो गया। अब आप यहां से लिमिट लगा दीजिए, डेल x टेंस टू 0, तो डेल y बटे डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 रूट अंडर x प्लस डेल एक्स माइनस रूट अंडर x और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब देखिएगा फॉर्म अगर देखना चाहते हैं तो डेल एक्स 0 रखेंगे तो रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x बाई 0, मतलब यहां फिर फॉर्म तुम्हारे पास 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट। हमने बताया था आपको लिमिट में, आपको हम बताए थे कि अगर फॉर्म 0/0 है और इरेशनल है तब आप उसका रेशनलाइजेशन मेथड के द्वारा आप उसका लिमिट फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट अंडर एक्स को आप इंटू कर दीजिए रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रूट अंडर एक्स से, और डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस रूट अंडर एक्स हो गया स्टूडेंट। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो गया एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स और रूट अंडर 1 प्लस डेल एक्स और प्लस रूट अंडर एक्स, ये आ गया एक्स एक्स कैंसिल, और डेल एक्स भी अगले स्टेप में कैंसिल कर लीजिएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी डेल एक्स है, x लिख दिए हैं, डेल एक्स टेंस टू 0 इधर ठीक लिख रहे थे, तो 1 बाई रूट अंडर x प्लस डेल एक्स और प्लस रूट अंडर x हो गया। अब आप यहां से वैल्यू रख लीजिए, तो डेल 0 रखेंगे तो 1 बाई रूट अंडर x आ जाएगा और प्लस रूट अंडर x, माने 1/2 रूट अंडर x हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से हम अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं और जिसका यूज हम लोग फॉर्मूला के रूप में आगे जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे स्टूडेंट। मतलब आज जो अभी जो देखे हैं वहां से अलजेब्राइक में 3 फॉर्मूला हमने निकाला। क्या निकाला, आप y इक्वल टू x का पावर n लेते हैं, आप इसे dy बटे dx, माने आप दोनों साइड में आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे, फिर हम सिखाएंगे इसे लेने के लिए, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x का पावर n, ये इसे हम लोग dy बटे dx लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला आ गया था n इंटू x का पावर n माइनस 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, या इसे ही आप f प्राइम ऑफ x लिखेंगे n इंटू x का पावर n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बना स्टूडेंट। अब आप इसे भी लिख सकते हैं dy बटे dx इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या प्राइम ऑफ x भी लिख सकते हैं। सेकंड जो हम लोग फाइंड किए y इक्वल टू 1/x, यहां ध्यान रखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 है, फिर आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड आप लेंगे स्टूडेंट, 1/x हो गया, तो ये तो फाइनल dy बटे dx बन गया, और इसे हम लोग -1 बटे x स्क्वायर निकाले थे, या इसे आप f प्राइम ऑफ x इक्वल टू -1 बटे x स्क्वायर कहेंगे,
ये हमारे पास एल्जेब्राइक में सेकंड फॉर्मूला निकला। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट निकला, थर्ड निकला y इक्वल टू रूट अंडर यक्स की बात किए। आप यहां से भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू यक्स, बोथ साइड आप यूज करेंगे। यहां रूट अंडर यक्स हो गया, इसे हम लोग dy बटे dx कहें और इसका फॉर्मूला निकल गया 1/2 रूट अंडर यक्स, और आप इसे f प्राइम ऑफ यक्स कहेंगे 1/2 रूट अंडर यक्स फाइंड हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से एल्जेब्राइक में हमारे पास 3 फॉर्मूला ये फाइंड हो गया। अब इसी प्रकार से हम स्टूडेंट आगे जब वीडियोस में हम नेक्स्ट लेक्चर्स जब लेकर आएंगे तो हम दिखाएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एबी इनिशियो मेथड से, मतलब कि डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला निकालेंगे और आप उसका यूज कैसे करेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे स्टूडेंट। इसके साथ वीडियोज को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।